अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटा पब्लिशर्स। बेटा, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम के बारे में है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम को हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वांटिटी है, आप उसको डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो सेट ऑफ वैल्यूज नंबर्स भी हो सकते हैं, ABC भी हो सकता है। अब नंबर्स में हम रिप्रेजेंट करने का हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि नंबर सिस्टम में हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर सिस्टम्स, जैसा कि मैंने कहा कि हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर सिस्टम्स सबसे इजी बाइनरी है, लेकिन शुरू हम करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से, क्योंकि इस नंबर सिस्टम से आप फैमिलियर हैं। नंबर सिस्टम, आप बेटा जब भी कोई नंबर सिस्टम आप लिखते हैं, जैसे सपोज ये एक n एक नंबर है, नीचे जो मैंने ब्रैकेट में ये r लिखा हुआ है ये उसकी बेस है। बेस रिप्रेजेंट करती है कि उस नंबर सिस्टम में कितनी वैल्यूज हैं। जैसा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 वैल्यूज हैं, 0 to 9, तो इस r की वैल्यू आपकी 10 होगी। इसको आप बेस बोलते हैं। उसके बाद बेटा नंबर सिस्टम में कोई भी आपने एक नंबर है वो किसके बराबर होगा, उसके लिए आपको उसके दो हिस्से बनाने पड़ेंगे। ये जो हिस्सा मैं इधर शो कर रहा हूं, ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है आपकी इंटीजर वैल्यू को। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है रेडिक्स पॉइंट को। और जो ये हम राइट साइड पर, इस रेडिक्स पॉइंट की राइट साइड पर ये जो हमने वैल्यूज दी, ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये x उस नंबर सिस्टम की बेस है। और अगर आप इस रेडिक्स पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो आपको उस बेस की पावर 0, देन बेस की पावर 1, देन बेस की पावर 2, अप टू सो ऑन, इस तरह आप चलते जाएंगे। लेकिन अगर आप इस रेडिक्स पॉइंट से राइट साइड पर जाएंगे तो जो भी नंबर सिस्टम आपने लिया है उस नंबर सिस्टम की यहाँ बेस लिखेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए -1, -2 अप टू सो ऑन, इस तरीके से बेटा आप चले जाएंगे। और ये जो x0, x1 यानी कि जो हम बेस की पावर्स ले रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है वेट को। वो हम आगे चल के जब एग्जाम्पल देखेंगे तो बेटा आपको वो क्लियर समझ आ जाएगी। जैसा कि सबसे पहले जो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ये 0 से लेकर 9 तक होता है। टोटल 10 डिजिट्स होते हैं इसमें। अगर 9 तक आपकी कॉम्बिनेशन, 9 तक आपके डिजिट्स वैल्यूज कंप्लीट हो गई हैं, तो अब आपको दो न्यूमेरिक वैल्यूज का सहारा लेना पड़ेगा 9 के बाद। 1 0 10, 1 1 11। तो इस नंबर के अंदर, इस डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो आप इसकी बेस को क्या बोलेंगे, इसकी बेस 10 है। अब अगर कोई भी मेरा एक डिजिट है 9, अगर मैं डेसिमल नंबर इसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर 10 लिखूंगा। अगर ये 19 हो जाएगा जब भी इसकी जो बेस है वो 10 होगी। इसी तरीके से आप इसकी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला 19, 1 9 19। अब इसकी पोजीशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस 9 की पोजीशनल वैल्यू होगी 10 रेज़ टू द पावर 0 और इस 1 की पोजीशनल वैल्यू होगी 10 रेज़ टू द पावर 1। और अगर मैं इशारिया लगाकर कोई और एक वैल्यू भी लिख देता हूं, सपोज 19.2 लिख देता हूं, तो इसकी जो पोजीशनल वैल्यू इसके जो वेट से रिप्रेजेंट होगी वो होगी 10 रेज़ टू द पावर -1। तो आप कोई भी नंबर है, आपको उसकी पोजीशनल वैल्यू, उसकी बेस
ये चीजें बता देंगी कि वो किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। अब इधर ये जो डॉट मैंने लगाया, जो जनरल में रेडिक्स पॉइंट है, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में ये डेसिमल पॉइंट बन गए, बेस 10 बन गई। यानी कि अगर आप इसकी बेस लिखेंगे तो बेटा बेस इसकी क्या लिखेंगे आप, इसकी बेस लिखेंगे आप 1 0 10। अब आपके पास एक डेसिमल नंबर, आप इसके सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जिस तरह ये वही बात आ गई कि ये आपकी एक क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बाय सर्टेन वैल्यूज। और ये देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं इस डॉट से जो कि अब डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से ये मैं जा रहा हूं लेफ्ट साइड पर, और आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0, फिर प्लस लगाया 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, और इस तरीके से आप आगे जाते रहेंगे। और यहां पर आप जाएंगे उस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर, तो इसको आपको 2 को इसके वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, और जो ये वैल्यूज आएंगी इन तमाम वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो आपका जवाब यही 568.23 आपका जवाब आ जाएगा। अब चूंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है दैट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। बेटा सबसे इजी लैंग्वेज है ये, सबसे इजी नंबर सिस्टम, क्योंकि इस नंबर सिस्टम में जस्ट 2 डिजिट्स आप लेते हैं। तो ये नंबर सिस्टम भी है जैसे कि हमने खुद बनाया है, 0 और 1। अब इसकी टोटल डिजिट्स कितने हैं, 2, तो बेस कितनी होगी 2, और इसका जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा बाइनरी पॉइंट। बाइनरी पॉइंट से आप लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो देख लें आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 अप टू सो ऑन 2 की पावर n-1। बाइनरी पॉइंट से राइट साइड पर जाएंगे तो 2 raised to the power -1, -2 अप टू सो ऑन।